नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, वीडियो में आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, जो कि अपने आप में बड़ा ही विशेष है और इसकी सारी बातें बड़ी ही रोचक है। अंटार्कटिका दुनिया के 7 महाद्वीपों में एक सबसे ही बर्फीला महाद्वीप है। 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अंटार्कटिका महाद्वीप 7 महाद्वीपों में से सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप ही है। यह दुनिया का सबसे दुर्गम तथा मानव बस्तियों से सबसे दूर स्थित महाद्वीप है। यह साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1,000 से 5,000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों, जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हैं, यहाँ पर आते हैं। अंटार्कटिका या अंटार्कटिका दोनों को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, लेकिन इनके नाम एक ही है। पृथ्वी पर दक्षिणतम महाद्वीप है, यानी कि सबसे नीचे की तरफ स्थित महाद्वीप है। नीचे मतलब दक्षिण दिशा में, जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिका क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से ढका है। सन 1774 में अंग्रेज अन्वेषक जेम्स कुक अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में किसी भूभाग की खोज में निकल पड़ा। उसे बर्फ की एक विशाल दीवार मिली। उसने अनुमान लगाया कि इस दीवार के आगे जमीन होगी। उसका अनुमान सही था। वह अंटार्कटिका की दहलीज तक पहुंच गया था, पर स्वयं अंटार्कटिका पर पैर रखने के लिए मनुष्य को 75 साल और लगे। पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप में मात्र 70 प्रकार के जीवधारियां खोजी गई है। इनमें 44 कीड़े मकोड़े हैं। अंटार्कटिका में कोई स्थलीय स्तनधारी प्राणी नहीं है, परंतु बहुत से समुद्री स्तनधारी उसके तटों पर विश्राम करने आ जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का अधिकांश भाग पर्वतों के उभरे हुए कंधों और चोटियों से बना है। इस महाद्वीप में लगभग मात्र 2,000 वर्ग किलोमीटर खुली जमीन है और साल में केवल 20 दिन ही तापमान शून्य से ऊपर रहता है। पृथ्वी की सतह पर मापा गया सबसे कम तापमान भी अंटार्कटिका में ही मापा गया। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे और जीव ही रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमोटोड आदि शामिल है। इसके अलावा टुंड्रा वनस्पति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न अनुसंधान उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों के लगभग 4,000 से अधिक वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोग कर रहे हैं। अंटार्कटिका में पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा और तब से भारत के ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र में उपलब्ध मूलभूत आधार में वैज्ञानिकों को विभिन्न विषयों तथा वातावरणीय विज्ञान, जैविक विज्ञान और पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने में इन्होंने सक्षम बनाया। इसमें से कई अनुसंधान कार्यक्रमों में अंटार्कटिका अनुसंधान संबंधी वैज्ञानिक समिति के तत्वाधान में सीधे वैश्विक परीक्षणों में योगदान किया गया है। अंटार्कटिका की गहराई में एक पुरानी झील है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह इलाका धरती को बर्फ में जमने से बचा रहा है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ और उसके नीचे दबी झील धरती की गर्मी को भी बचाए हुए है। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की बात करते हैं। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और कुल भूभाग का लगभग 9.60% घेरे हुए है। इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत विंसन मॉसिफ है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु बेंद्रल बेंच 2,853 मीटर गहरा है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। इस महाद्वीप का 99% हिस्सा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर भूमि पूरी तरह से बंजर है। महाद्वीप के तटीय भागों में भारी हिमपात सामान्य बात है, जहां 48 घंटे में 1.22 मीटर हिमपात दर्ज किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है।
अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए उसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। सोवियत रूस द्वारा स्थापित वोस्टॉक नामक शोधशाला में 24 अगस्त 1960 को तापमान 88.3 डिग्री सेल्सियस मापा गया, जो कि नेगेटिव में था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।